हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11th क्लास है और 11th क्लास में हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे और इसी चैप्टर नंबर 5 में हम लोग आपका देख रहे थे भू आकृति और प्रक्रियाएं। तो एक बार इसको देख लीजिए। अब देखिए, अब जो हम इसमें बात कर रहे थे, कल हमने देखा कि भूपर्पटी बनी कैसे है, किन किन शैलों का इसमें महत्व है, भूपर्पटी में जो बल लगते हैं वो अंतर्जनिक बल क्या होते हैं और बाह्यजनिक जो बल हैं वो क्या होते हैं, क्या उनका महत्व है, किस तरह से हम आंतरिक और बाह्यजनिक जो बल हैं उनको आपका गौर करके बड़े अच्छे से आपका देख सकते हैं या उनको महसूस करते हैं कि अंतर्जनिक जो बल हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये फंक्शनल हमने देख लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद भू आकृतिक ज्योग्राफिकल कुछ आपका प्रोसेस होते हैं, उसकी प्रक्रिया को हमने समझने का आपका पूरी तरह से ध्यान देने की कोशिश की। ठीक है, अब देखिए, तो इतना पढ़ने के बाद हम कर आंतरिक जनिक बल और आज हम पढ़ेंगे पटल विरूपण बल। ठीक, और पटल विरूपण बल को बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट जो है। देखिए, सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित कर, वे सभी प्रक्रियाओं को, कोई भी प्रक्रिया हो जो हमारी भूपर्पटी है उनको संचलित, उत्पादित या निर्मित करती है, वह पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। यानी कि जो हमारी भूपर्पटी है उसमें कोई हलचल हो रहा है, कोई उठक पटक हो रही है, किसी प्रकार की कोई नई आकृति बन रही है, वो क्या है? वो पटल विरूपण के अंतर्गत हम उसको देखते हैं। पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। इसमें निम्नलिखित है। पहला है तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी की लंबी सक्रिय पट्टियां को प्रभावित करने वाला परिवर्तन प्रक्रिया। ये सारी चीजें हैं। पहला क्या है? तीक्ष्ण, यानी कि एकदम से जो आपका वलय पड़ते हैं उनके माध्यम से जो पर्वत निर्माण है, भूपर्पटी की लंबी और जो सक्रिय पट्टियां हैं वो उनको प्रभावित करती है। दूसरा है धरातल के बड़े भाग का उत्पतन या विकृति के संकलन, महाद्वीपीय संरचना संबंधित आपकी प्रक्रिया। तीसरा क्या है? अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, जो आपके भूकंप भी आते हैं। धरातल पर कोई विकृति बन रही है, लग रही है वो, या कोई अपेक्षाकृत छोटे स्थान कारण उत्पन्न हो रहा है। और उसके बाद पर्पटी प्लेट का क्षैतिज संचलन में प्लेट की विवर्तनी की भूमिका है। प्लेट विवर्तनी परिवर्तन की प्रक्रिया में वो पर्पटी पलायन के रूप में तीक्ष्ण से विकृत हो जाती है। महाद्वीपीय संरचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। तो महाद्वीपीय संरचना है, उसके कारण साधारण विकृति हो सकती है। पर्वतीय निर्माण प्रक्रिया में जब महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है, तब परिवर्तनीय महाद्वीपीय रचना, भूकंप एवं प्लेट विवर्तनी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी भ्रंश और विभाग हो सकता है। इस सभी प्रक्रियाओं के कारण दाब, आयतन, ताप क्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कयांतरित आपका प्रेरित, ये सारी चीजें होती हैं और इनको हम लोग आपका देखते हैं और आपका जानते हैं। ठीक? इनकी ही वजह से ये सारी चीजें, ये सारी प्रोसेस जो हैं हमको दिखाई देती हैं और इन पर हम लोग आपका बात करते हैं। ठीक, और यही कारण है कि पटल विरूपण के अंतर्गत आने वाली हर प्रक्रियाओं को, चाहे वो महाद्वीपीय संरचना हो, भूकंप का आना हो, किसी प्रकार का निर्माण हो, भूकृति का भाग हो, कुछ भी उसका भाग हो, वो सारी चीजें इनके अंतर्गत आती रहती हैं और जाती। ठीक, और इनको हम लोग देखते हैं। तो पटल विरूपण को थोड़ा सा आप महत्व कर कर इन पर एक करके गौर करके देखिए। ठीक? देख लिया?
ज्वालामुखी यानी कि वॉल्कनिज्म, ज्वालामुखिता यानी कि वॉल्कनिज्म। ज्वालामुखिता के अंतर्गत पिघली हुई सैल या लावा मैग्मा का भूतल की ओर संचलन अनेक आंतरिक बाह्य ज्वालामुखी के रूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इसमें पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक और पिछले अध्याय में आग्नेय सैल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखी बहुत से पक्षों का विस्तार आपका दिया जा चुका है, या उनको हम लोग आपका देने के बाद अच्छे से आपका करते हैं। ठीक, अब है बाह्य जनित प्रक्रिया। बाह्य जनित प्रक्रिया एस्ट्रोजेनिक्स प्रोसेस। बाह्य जनित प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिकी कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती है। कैसी होती है? उत्पन्न कारकों से जो है आपका प्राप्त हमको दिखती है। आप क्यों सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बाह्यजनित बलों से नियंत्रित या विवर्तनिकी कारकों से नियंत्रित होती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी काम होगा वो एक्सट्रोजनित जो आपकी चीजें हैं वो उन्हीं से ही होगा? ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्य करता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में अनुप्रयोग बल को प्रतिफल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रक्रिया धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होता है, इसलिए विकृत प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल आरोपण प्रतिबल लगे होते हैं। यही प्रतिबल सैल एवं धरातल के पदार्थों को तोड़कर अवरूपण प्रतिफल का परिमाण है और कोणीय विस्थापन बल के परिमाण कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन स्पिलिंग होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति अतिरिक्त आणविक बलों पर प्रभावित होते हैं। कई कारक जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टल एवं पिघलना उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं, कणों के बीच बंधन का ढील, विलेपन पदार्थ में घुला होना, इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड का प्रतिबल में विकास अपक्षय क्षरण संचलन अपर्दन और निक्षेपण का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बाह्य जनित भू आकृति प्रक्रिया में भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विभिन्न होती है। ताप एवं वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु लवण हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कैसे हैं? दो आपके महत्वपूर्ण आपके तत्व हैं जो एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। सभी बाह्य जनित भू आकृति प्रक्रियाओं में एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निर्वात यानी कि स्प्रिक ऑफ करना यानी कि हटा देना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है अनाच्छादन की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं मेन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल और आणविक क्रियाओं के बल को प्रभावित करता है। तापमान के परिवर्तन और क्रिस्टल को पिघलाने से उत्पन्न है। प्रक्रिया है कणों के द्वारा बीच बंधे बंधन को ढीले ना हो, विलेपता ना हो, धरातल के पिंड में बॉडी में प्रतिफल के अपक्षय और क्षरण की चीजें ना हो। चूंकि धरातल में विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं, बाह्य जनित भू आकृतियां प्रक्रियाओं में एक प्रदेश में विभिन्नता है। तापक्रम दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं। सभी बाह्य जनित भू आकृति प्रक्रिया और प्रोसेस आपको दिखाई देगा। अनाच्छादन का शब्द है निर्वृत्त वृत्ति हटाना। तो जहां कहीं भी अगर अनाच्छादन आए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि निर्वृत्त यानी कि स्प्रिंग ऑफ यानी कि आवरण को हटाना। अपक्षय मतलब बृहद क्षरण। अगर अनाच्छादन यानी कि छोटे लेवल पर हो रहा है और अपक्षय का मतलब
क्या है, बड़े लेवल पर क्षरण। उसके बाद संचालन होता है, अपर्दन होता है और उसका परिवहन होता है। इनमें सम्मिलित किया जाता है। कोई सबसे पहले प्लेट आपकी कोई वो परपटी पे कोई आपका मान लीजिए कोई चट्टान है, सबसे पहले उस पर कुछ चीजें उसकी हटेंगी, फिर वो उसका टूटेगा, उसको क्षरण होगा, क्षरण होने के बाद अपर्दन होगा, एक जगह से दूसरे स्थान जाएगा, फिर वो लंबी गति करेगा, उसी को परिवहन कहते हैं। ठीक। प्रवाह चित्र आपको 5.1 को अनाच्छादन प्रक्रिया तथा उसमें संबंधित जो हमारे प्रेरक बल हैं को दर्शाता है। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक प्रक्रिया में एक विशिष्ट प्रेरक बल यानी कि ऊर्जा होती है। ठीक, इसको हम लोग आपका अनाच्छादन प्रक्रिया इक्वल टू अपक्षय। अपक्षय हो गया, और अपक्षय जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है बड़ा ब्रथ लेवल पर, एक अपर्दन और परिवहन। ये जो अपक्षय ब्रथ संचालन होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, अपक्षय अपर्दन आपकी गतिज ऊर्जा के कारण होता है। अपक्षय में गुरुत्वाकर्षण बल, आणविक बल, रासायनिक बल हैं, और प्रेरक बल और ऊर्जा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाकर रखने की आपको जरूरत है, ताकि आपको पता रहे कि कैसे कुछ हो रहा है। ठीक, इन आच्छादन और सारी जो प्रोसेस है, इस पर हम एक एक करके आपका बाह्य जनित भू आकृतियों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्नता होती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण विभिन्न विभिन्न जलवायु प्रदेश स्थिर है, जो कि अक्षीय और मौसमी जल और थल के विस्तार विभिन्नता के द्वारा उत्पन्न होती है। तापमान, वर्षण, जलवायु इसमें क्या है, महत्वपूर्ण आपके घटक हैं। बहुत महत्वपूर्णता को इसको हम समझ सकते हैं। विभिन्न भू आकृतियां प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार, वितरण जो मुख्यतः आपका वर्षा ताप पर निर्भर करता है। बाह्य जनित भू आकृतियां प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेश में विभिन्न जलवायु के तत्व, ऊंचाइयों के अंतर, दक्षिणामुखी ढालों पर, पूर्वी एवं पश्चिमी ढालों पर अपेक्षाकृत अधिकांश सूर्य तत्व प्राप्त होने के कारण स्थानीय विभिन्नता पाई जाती है। पुनः निश्चित वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा, प्रक्रिया, इसकी गहनता, वर्षण में वाष्पीकरण से संबंधित, ताप की दैनिक श्रेणी, हिमकरण, पिघलने की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि कारण किसी न किसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत प्रक्रिया एवं अपर्दन, ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए आपका मिलती है। सभी बाह्यजनित प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल है। जलवायु के कारक समान तो हैं, पर बाह्य जनित भू आकृतियां प्रक्रियाओं के कार्य की गहनता, शैलों के प्रकार एवं संचलन पर आपका निर्भर करता है। संचलन में वलन, भ्रंश, से स्तर, पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, संतर तलक, घटक, खनिजों की कठोरता, कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, परगम्यता, अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। ठीक, अगला है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र, और ये सारे कहाँ कहाँ पर कितने जो वन हैं किस आधार पर मिलते हैं। कहाँ पर टैगा अब आपके पॉटजोल क्षेत्र है, कहाँ पर सेमी ड्राई एरिया है, कहाँ पर ड्राई है, कहाँ पर आपका जो है सवाना है, कहाँ पर आपका वर्षण है, कहाँ पर टेम्परस जो टेम्परेचर प्लस प्रोसेस है, इन कहाँ पर स्टेपी है, कहाँ पर सवाना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है रेनफॉल परसेंटेज, इन सब चीजों को आपका देखा जाता है। ठीक, और इनको हम देखें। विभिन्न प्रकारों की सेल संरचना में विभिन्नता के कारण भू आकृतियां प्रक्रियाओं के प्रति आपका प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष सेल प्रक्रिया में
प्रतिरोधी तथा बाह्य तथा दूसरी प्रक्रियाओं में प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु की दशाओं में एक विशेष प्रकार की भू आकृति प्रक्रियाओं में विभिन्न विभिन्न अक्षांशों में प्रतिरोध आपका प्रस्तुत करती है, यानी कि हर एटीट्यूड जो हमारा अक्षांश है, उन अक्षांशों पर भू आकृति प्रक्रियाओं का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। ठीक, स्थितिकी में विभिन्नता के कारण ये सारी चीजें बनती हैं। अधिकांश बाह्य जनित भू आकृतियों प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा मंद होता है। अल्प अवधि में अब गम्यता हो सकता है, दीर्घ काल में सतत शांति के लिए सेलों की तीव्र रूप से उनको प्रभावित होती हैं। ये सारी चीजें तीव्र रूप से इन सबको आपका प्रभावित करती हैं। अंततः यह स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्न यद्यपि मूल से भूपर्पटी का उद्भव से संबंधित है, धरातल के पदार्थ की प्रक्रिया, संरचना में अंतर, भू आकृति प्रक्रिया एवं अनेक दर के अंतर्गत आता है। ना तो ये विद्वान रहती है और ना ही हमेशा ये सारी चीजें बनी रहती हैं, जिनको हमको अच्छे से देखना चाहिए। कुछ बाह्य जनित भू आकृति प्रक्रिया के अंतर्गत वितरण जो है आपका प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो इन सब प्रक्रिया और प्रोसेस में ये सारी चीजें हमको बहुत आराम से और आसानी से जो है देखने को मिलती है। अब है अपक्षय, वीट हीटिंग, हम इसको भी देखेंगे। अपक्षय क्या होता है, प्रक्रिया कैसी है अपक्षय की, प्रोसेस क्या है, इन सभी पर हम लोग एक एक करके आपका बात करेंगे और गौर करके इन सभी को हम लोग आपका अच्छे से आपका देखें। ठीक, और इन पर हम लोग आपका बात भी कर लेंगे, तो चीजें बड़े अच्छे से और बहुत बढ़िया से आपका स्पष्ट जो है आपका हो जाए। क्लियर है? तो हमें इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और इन पर बात भी करनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, चलिए देख लिया, आगे बढ़े यहां से आगे। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थ पर रोकी गई प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय में क्या है कि वायुमंडल के तत्व की धरातल पर पदार्थों की गई प्रक्रिया शामिल होती है। अपक्षय के अंतर्गत ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। क्या कहता है, जो सामूहिक रूप से धरातल के जो तत्व हैं उनको वो आपका अच्छे से प्रभावित करती है। ये हमें बिल्कुल इसमें स्पष्टता जो है देखने को। ठीक, अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेल के यांत्रिक खंडन एवं रासायनिक विघ अपघटन के रूप में परिभाषित किया गया है। इन सभी के रूप में हमने इसको क्या किया है, बहुत अच्छे से आपका प्रभावित और या आप कह सकते हैं परिभाषित किया है, जो हम जिनको आपका देख सकते हैं और आपका बात भी कर सकते हैं। ठीक, ये हमको इसमें देख, चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा सा अथवा नगण्य संचालन होता है, यह एक स्वस्थानिक यानी कि इंसिटू तथा स्थानिक यानी कि ऑन सीटू की प्रक्रिया है। तो इन सीटू मतलब वही जगह पर, इन सीटू का मतलब इसी स्थान पर, आउट सीटू का मतलब ऑन सीटू यानी कि इससे बाहर। ये हमको इन सीटू और आउट सीटू को भी ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस अपक्षय के अपवर्तन के दौरान हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक, और ये प्रक्रिया प्रोसेस का पार्ट है और आपका इसमें दिखाया गया है। ठीक, तो एक बार जितना हमने पढ़ा है सारा इसमें देख लीजिए। यहाँ तक किसी का डाउट है, कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ लीजिए, पीछे एक बार देख लीजिए, जल्दी से फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बच्चों इस तरीके से जो है आप अपक्षय अपवर्तन इस टॉपिक को हमने देख लिया। फिलहाल आज तक इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।